हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन सर यूके में। दोस्तों आज हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात और समानुपात के। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग सभी प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बेस क्लियर करेंगे कि एक्चुअल में रेशियो क्या होता है एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो की, कि रेशियो एक्चुअल में होता क्या है। सपोज ए के पास 5 रुपये है और बी के पास 10 रुपये है। सपोज ए के पास 5 रुपये है और बी के पास 10 रुपये है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि बी के पास ए से कितना गुना पैसा ज़्यादा है। तो कितना गुना पैसा ज़्यादा होगा दोस्तों, 2 गुना पैसा ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो ए के पास कितना होना चाहिए, तो ए के पास आधा होना चाहिए। ए के पास आधा होना चाहिए ना। अगर 2 गुना है तो 10 का आधा 5, तो 2 का आधा क्या हो गया, 1 हो गया। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10 5/10, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ए और बी के जो रुपयों के बीच का अनुपात है वो 1/2 है। 1/2 है या 1:2 है, तो 1:2 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुलना हो रही है ना कि कौन किससे कितना गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुलना हो रही है कि कौन किससे कितना गुना ज़्यादा है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जब भी दो सेम यूनिट के बीच, जब भी दो सेम यूनिट, यहाँ पे भी रुपये है और यहाँ पे भी रुपये है, जब भी दो सेम यूनिट के बीच तुलना की जाती है कि कौन किससे कितना गुना ज़्यादा है, तो उसे क्या कहते हैं, हम रेशियो कहते हैं। जब भी दो सेम यूनिट के बीच तुलना की जाती है कि कौन किससे कितना गुना ज़्यादा है, तो उसे क्या कहते हैं, हम रेशियो कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो रेशियो को हम 2 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम रेशियो को बट्टे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेशियो को हम 1/2 भी लिख सकते हैं दोस्तों आपको बता दूं कि जब भी हम अनुपात को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 डॉट में लिखते हैं, या हम इसे बट्टे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। याद रखना दोस्तों कि हम अनुपात को बट्टे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ये रेशियो है 1:2 है, तो 1:2 को हम बट्टे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं अब समानुपात की। तो समानुपात को हम क्या करते हैं दोस्तों, 4 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। समानुपात को हम 4 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसे बराबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी 2 यूनिट के बीच का आपको कंपेयर करना हो तो यूनिट हमारे पास सेम होनी चाहिए। अगर ये 5 रुपये है तो यहाँ भी यूनिट रुपये में ही होनी चाहिए। अगर ये 5 केजी में, यूनिट 5 केजी में है तो ये 10 केजी में होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि यूनिट के साथ ही हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये लीटर में होगी, ठीक है दोस्तों, अगर ये लीटर में है तो ये भी हमारे पास लीटर में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर इस लेंथ दी गई हो कि किसकी लेंथ किससे कितना गुना ज़्यादा है, तो ये भी लेंथ में ही होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास जो है यूनिट हमारे पास सेम होनी चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन किससे कितना गुना ज़्यादा या कितना गुना कम है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको रेशियो क्लियर हो गया होगा कि रेशियो किसे कहते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम समानुपात की, कि समानुपात किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सपोज ए बी सी और डी है। ठीक है दोस्तों, सपोज ए बी सी और डी है हमारे पास। ठीक है, ए के पास 5 रुपये है, बी के पास 10 रुपये है, सी के पास 15 रुपये है और डी के पास 30 रुपये है। ठीक है दोस्तों, सपोज ए के पास 5 रुपये है, बी के पास 10 रुपये है, सी के पास 15 रुपये है और डी के पास 30 रुपये है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैंने कहा था आपको कि हम इसको बट्टे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 5/10 लिख सकते हैं इसको, और इसको हम 15/30 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 5/10 लिख सकते हैं, इसको हम 15/30 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये होगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये होगा 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये आ गया आपका 1:2 और ये भी आ गया हमारे पास 1:2। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास जो अनुपात निकला वो क्या निकला, दोनों का अनुपात क्या निकला, सेम निकला है। ए और बी के अनुपात सी और डी के अनुपात के बराबर है। और बराबर जो है, मैंने कहा था आपको, बराबर को हम समानुपात को हम बराबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। जब भी 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम समानुपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो चलो दोस्तों रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि a अनुपात b बराबर 6 अनुपात 7 तथा b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 9 है तो a b c क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, a b और c निकालना है। यही तो पूछ रहा है कि a b और c क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, हमें क्या करना है, a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है 7, फिर क्या लिखा है c और b, तो c और b की वैल्यू मतलब c की वैल्यू b की वैल्यू हमें दोबारा दे रखी है, तो v की वैल्यू हम क्या करेंगे दोबारा लिख देंगे यहाँ पे 8, उसके ठीक नीचे क्या लिख देंगे v की वैल्यू लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, c की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 9 दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। सबसे पहला तरीका ये है कि इसको निकालने का सबसे पहला तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 8 6 क्या हो जाएगा 48। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 7 56। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 9 7 63। ठीक है, तो ये निकल के आ गया आपका रेशियो। ठीक है, अब आपको मैं अगर आपको ये मेथड, तो सिंपली क्या करना है, आपको पहले ऐसे करना है मल्टीप्लाई, फिर हमें मल्टीप्लाई ऐसे करना है सीधे में, फिर हमें मल्टीप्लाई ऐसे में करना है। तो ये क्या हो गया एन टाइप का हो गया। तो ठीक है, ये हमारा एन टाइप का हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह खाली है। तो कौन सी जगह, एक तो जगह ये खाली है और एक जगह ये खाली है। तो हमारे पास दो जगह खाली है, तो एक जगह ये खाली है तो एक जगह ये खाली है। तो हम क्या करेंगे, ठीक इसका जो पड़ोसी है उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे, और इसके पड़ोसी क्या है 8 है, तो इसका पड़ोसी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, और ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 9 63। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका रेशियो। तो ए बी और सी का रेशियो निकल के आ गया ये। तो यदि आपको पहला वाला मेथड अच्छा लगा तो आप पहले वाले से कर लीजिए, अगर यदि आपको ये सरल लगता है तो आप इससे कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5 तथा b अनुपात c बराबर 10 अनुपात 9 है तो a b c ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, उसी मेथड से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो a निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, a b और c। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू फिर हमें 10 दे रखी है, और c की वैल्यू हमें 9 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, फिर इसको उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, फिर हम उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 चौको 40 हो गया, ये 10 चौको 40 हो गया, और 10 पंजे 50 हो गया, और 9 पंजे 45 हो गया। ठीक है, इसको हम छोटा कर सकते हैं। अगर ये तीनों के तीनों एक ही संख्या से कट रहे हैं तो हम इसे और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यदि ये तीनों एक ही संख्या से कट रहे हैं तो हम इसे और छोटा कर सकते हैं। ये सारे 5 से कट रहे हैं तो ये 8 पंजे 40 हो जाएगा, 10 पंजे 50 हो जाएगा, और 9 पंजे 45 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कट गया तो हमारा रेशियो निकल के आ गया 8 10 और 9। तो चलो दोस्तों समानुपात से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी समानुपात के 3 पद 4 6 8 हैं तो चतुर्थ पद क्या होगा। किसी समानुपात के 3 पद 4 6 8 हैं तो चतुर्थ पद ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थ पद क्या होगा, तो समानुपात की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। तो क्या होगा, पहला पद है हमारे पास 4, ठीक है, दूसरे पद है हमारे पास 6, तीसरा पद हमारे पास समानुपात की बात हो रही, तो समानुपात, तीसरा पद हो गया हमारे पास 8, और चौथा पद हमें क्या करना है, निकालना है। तो चौथा पद क्या हो गया x, मतलब हमें क्या करना है x निकालना है। तो देखो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें आउटर मतलब बाहर वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और अंदर वालों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, या तो हम इसको 4/6 बराबर 8/x, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमें इस केस में क्या करना है दोस्तों, हमें इस केस में क्या करना है, बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई, ये तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो बाहर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4x का
तो ये बार बार वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 4x हो जाएगा और 8 6 48 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 8 6 48। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 6 48 और ये मल्टीप्लाई में है तो बॉर्डर पार करके क्या हो जाएगा, ये बट्टे में चला जाएगा। बॉर्डर पार करके क्या हो जाएगा, बट्टे में चला जाएगा 4, तो ये कट जाएगा हमारा 12 से। तो हमारे पास आएगा x बराबर हमारे पास हो गया 12। तो x बराबर क्या निकला, 12 निकला। तो चतुर्थ पद क्या हो गया हमारे पास दोस्तों, 12 हो गया। तो चलो दोस्तों एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। वह भिन्न बताइए जिसका 1/27 के 7:3:11 और 5:9 के अनुपात के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रेडिशनल मेथड से निकालेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड से कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वह भिन्न बतानी है हमें। तो भिन्न हमारे पास सपोज x है, तो जो क्या है 1/27 के अनुपात के बराबर के अनुपात के साथ 3/11 अनुपात 5/9 के अनुपात के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम बड़े बट्टे में लिख सकते हैं और 1/27 लिख सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। और इसको हम 3/11 बट्टे बड़े बट्टे में 5/9 से हम इसको करेंगे। तो हम इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बार बार के साथ मल्टीप्लाएंगे, बार बार के साथ मल्टीप्लाई, अंदर अंदर के साथ मल्टीप्लाएंगे। तो बार बार के साथ क्या हो जाएगा, ये 27x हो जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा 9 3 27 हो जाएगा। और इनर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 5 55 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 27x हो गया। तो हमें x निकालना है। ये x यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड के पार बराबर के बॉर्डर पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 27/55 इंटू ये बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में डिवाइड में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 27 को 27 ये हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा हमारा 1/55। तो ये भिन्न निकल के आ गए हमारे दोस्तों। तो ये भिन्न निकल के आ गए हमारे 1/55, ठीक है दोस्तों। अगर हम दूसरे मेथड की बात करते हैं तो दूसरा मेथड क्या होगा दोस्तों, इसका दूसरा मेथड भी इसको हम सिंपली कर देंगे 27 बराबर इसको कर देंगे हम 3/11 अनुपात 5/9। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में। तो ये 27x हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 27 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा। और ये अगर इसको x निकालेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा 27 बटे ये 55 है, 27 1 से कट जाएगा और ये हो गया हमारा x बराबर हो गया 1/। तो ये भिन्न निकल के आ गया हमारे 1/55। तो ये था इसका मेथड। तो चलो आप दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के लेवल बढ़ रहे हैं। 750 को a b तथा c में इस प्रकार बांटा गया है कि a अनुपात b बराबर 5:2 तथा b अनुपात c बराबर 7:13 हो तो a का भाग कितना होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें a का भाग निकालना है कि a का भाग 750 में से a का भाग कितना है, ठीक है दोस्तों। तो 750 में से हमें क्या करना है, a का भाग कितना है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले अनुपात निकालेंगे, इनका रेशियो कितना आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमें रेशियो निकालने के लिए क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c लिख देंगे, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास 5 दे रखी है, b की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी है, b की वैल्यू फिर हमारे पास 7 दे रखी है और c की वैल्यू हमारे पास 13 दे रखी है। मैंने बताया था आपको कि अनुपात कैसे निकालते हैं, या तो हम इसको क्रॉस से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस करेंगे, निकाल सकते हैं। तो 7 5 35 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया और 13 दूनी हमारे पास 26 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये आ गया हमारे पास रेशियो। अगर ये किसी कॉमन संख्या से कट रहा है तो इसको और छोटा कर दो, कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो यही हमारा रेशियो हो गया। तो ये नहीं कट रहा है तो ये हमारा रेशियो हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा रेशियो निकल गया। अब हमें निकालना है कि a का भाग, तो ये a का रेशियो ये हो गया, b का रेशियो 14 हो गया और c का रेशियो हमारे पास 26 हो गया। हमें a का भाग निकालना है कि 750 में a का भाग कितना है। तो 750 में हमें a का भाग निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a को हम क्या लिख देंगे, a कितना हमारे पास यहाँ पे, ये a कितना है हमारे पास 35 है, तो 35 को हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर हम इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, नीचे इसको जोड़ देंगे, 35 + 14 + 26, इन तीनों को हम नीचे जोड़ देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम जो हमारे पास अमाउंट दे रखी है 750, मल्टीप्लाई में 750 लिख देंगे। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 235, ये हो जाएगा हमारे पास 40 और ये हो जाएगा हमारे पास 75 और ये हो जाएगा 750। इसको 75 से 75 कटा 1 बचा
और ये आ गया हमारे पास 350। तो ए की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, यहाँ पे ए जो ए का भाग था, जो ए का भाग है वो 350 हो गया दोस्तों। इसी तरीके से अगर हमें बी का भाग निकालना तो बी का भाग कितना होगा दोस्तों, बी का भाग हो गया हमारे पास 14, हम ऊपर लिख देंगे और इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, 35 प्लस 14 प्लस 26, 26, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे पास 750 इंटू 750, तो ये क्या आ जाएगा, 14 यहाँ आ जाएगा ऊपर, ये हो गया हमारे पास 75। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 750 से, 750 से हो जाएगा, ये एक बार में कट गया, ये यहाँ पर एक आ गया, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा 14 एकम 14, 140। तो बी का भाग क्या हो गया दोस्तों, 140। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग सभी प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉच। मिलते हैं अगली वीडियो में।